हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं प्रेजेंट हूँ आज फिर से एक बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ये मेरा। और आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है हमारे बैंकिंग सेक्टर से। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम लोगों की लाइफ में, है ना, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो या फिर कमर्शियल सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, जो बैंक है वो उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम बिना बैंकिंग सर्विसेज के कोई काम कर ही नहीं सकते, हमारी लाइफ बेकार है। अगर आप कहीं भी जाते हो किसी भी मार्केट में, मान लो कुछ परचेजिंग करने गए, आपको यूपीआई पेमेंट करना पड़ता है ना, चाहे वो आप फोन पे से करो या पेटीएम से करो या जीपे से करो, किसी से भी करो। यहाँ पर बैंक का रोल है। अगर आप कोई चेक इशू कर रहे हो या फिर चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, बैंक का यहाँ पर रोल है। हम हाउस होल्ड सेक्टर में हो या फिर इवन अगर इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में भी, है ना, कमर्शियल सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, बिना बैंकिंग सर्विसेज के, बिना बैंकिंग सेक्टर के ये अपने जो भी एक्टिविटी है उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करा सकता। हमारी गवर्नमेंट भी, इवन गवर्नमेंट की भी सिचुएशन यही है कि बिना बैंक का गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते, कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है इसका बहुत ही बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। हम अपनी लाइफ में बिना बैंकिंग सेक्टर के, बिना डेबिट कार्ड के, बिना क्रेडिट कार्ड के, बिना बैंकिंग सर्विसेज के, बिना सेविंग अकाउंट के, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। हम बिल्कुल फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो हो जाएंगे अगर बैंकिंग सर्विसेज ना हो। तो स्टूडेंट, बैंक का रोल हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बैंक से जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आखिर ये बैंक जो है वो फंक्शनिंग कैसे करता है, क्या है बैंकिंग सेक्टर में, किस तरह से ये फंक्शनिंग करता है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है, कौन से रूल्स को फॉलो करता है, क्या इसकी एक्टिविटीज है, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से काम है जो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बनाती है बैंकिंग सेक्टर को हमारी लाइफ में। ये सारी बातें जो है वो हम आज के वीडियो में और इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचने वाले हैं मेरे जरिए। बहुत सारे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और आप अगर सब्सक्राइब करोगे तभी इस बेनिफिट्स, इन वीडियोस के जो बेनिफिट्स है आप ले पाओगे। लाइक शेयर में लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करना, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे, मुझे पता चलता रहे कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। तो स्टूडेंट, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बैंकिंग, आखिर ये बैंकिंग है क्या, जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा बैंकिंग। ठीक है। तो बैंकिंग में सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो है कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक है क्या? एक्चुअली स्टूडेंट, कमर्शियल बैंक का मोटिव होता है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना और खुद को भी वो सरवाइव करना चाहता है। ठीक है। प्योर, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना कमर्शियल बैंक का टारगेट होता है। कमर्शियल बैंक हमेशा ही चाहती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे और लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करे। हम सबसे पहले देखेंगे कमर्शियल बैंक के डेफिनेशन को। और कमर्शियल बैंक कह रहा हमसे, कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस तरह का इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ accepting deposits from the public and making loans and investment with the motive of earning profit। देखो आ गया ना, है ना, क्या है सर? ये प्रॉफिट मोटिव है। कमर्शियल बैंक का दो ही टारगेट, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ऐसे और भी इसके काम है बट फिलहाल ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, है ना, एडवांसिंग लोन। ये इसका मेन काम है। और ओवरऑल टारगेट क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मोटिव इनका जो है वो टारगेट होता है। ये हो गया कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन। जितने भी डिपॉजिट्स पब्लिक कमर्शियल बैंक को देते हैं, है ना, अपनी सेविंग से अपना जो भी पैसा है हम बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, और जो हमारा बैंक है
वो क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है और फिर उन डिपॉजिटेड मनी को इन फ्यूचर वो जाकर बिजनेस पर्सन को बिजनेस लोन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को हाउस लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है, जिस तरह का भी लोन चाहिए लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और वहां पर फिर वो इंटरेस्ट जनरेट करता है। तो इस तरह से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन ये कमर्शियल बैंक का मेन एक्टिविटी है, कह सकते हैं ये प्राइमरी फंक्शन है इसके। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड स्लाइड में। देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आ गया। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है? द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर टू हेड्स। अच्छा, दो हेड में हम कमर्शियल बैंक के फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन प्राइमरी फंक्शन क्या है सर? प्राइमरी फंक्शन। एंड नंबर टू सेकेंडरी फंक्शन। दो फंक्शंस इसके, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हमसे क्या कह रहा है कि कमर्शियल बैंक परफॉर्म टू प्राइमरी फंक्शंस। नंबर वन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड नंबर टू एडवांसिंग लोन, है ना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन, ये हो गया हमारा दो प्राइमरी फंक्शन। हमने इसके डेफिनेशन में भी ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन को डिस्कस करा। आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शंस में। सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। कमर्शियल बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं? जो पब्लिक जो है वो डिपॉजिट करती है बैंक में। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स कह रहा है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस मींस चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो या फिर फर्म हो, प्राइवेट सेक्टर फर्म या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी हो, जहां से भी मतलब जो है वो पैसे उसके पास आ रहे हैं, उन सारे डिपॉजिट्स को ये एक्सेप्ट कर रहा। इसमें क्या है, डिपॉजिट्स भी टाइप के होते हैं। जैसे इसमें पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट। स्टूडेंट ध्यान देने वाली यहां बात है कि करंट अकाउंट डिपॉजिट है क्या? करंट अकाउंट डिपॉजिट दरअसल ये एक तरह का बिजनेस अकाउंट होता है जिसमें नॉर्मली जो है वो बिजनेस पर्सन अपने पैसे को डिपॉजिट करता है। देखो, दिस डिपॉजिट्स रेफर टू दोज डिपॉजिट्स which are repayable by the banks on demand. Such deposits are generally maintained by businessman, है ना। बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि सर बिजनेसमैन का एक ही इंटेंशन है, क्या करना? अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करना, है ना। तो बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शंस विद सच डिपॉजिट्स। इन डिपॉजिट करंट अकाउंट डिपॉजिट से एक बिजनेस पर्सन जो है वो क्या करता है? वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को यूज करता है। दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय चेक। ये चेक से भी पैसे विदड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और यहां पर क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी अमाउंट वो चेक से विदड्रॉ कर सकता है। बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के थ्रू वो बिजनेस पर्सन कर सकता है। और बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट। और एक चीज है कि जितने भी डिपॉजिट मनी होंगे उन मनी पर जो करंट अकाउंट डिपॉजिट पर जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर को नहीं देगा। ठीक है, यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जबकि इसके बाद हम और भी अभी अकाउंट देखेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। इन सब में क्या है, बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर को कुछ इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, जिसे सिर्फ बिजनेसमैन एग्जीक्यूट करने, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बैंक में ओपन करवाता है। यहां पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो बैंक अकाउंट होल्डर को नहीं देता। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके बाद है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखो क्या कह रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट से स्टूडेंट्स सबके घर में जो है पेरेंट्स जो है वो है ना एफडी जरूर करवाते हैं। कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर हो थोड़ा बहुत एफडी जरूर कराता है। ऐसे तो जो कमर्शियल सेक्टर है वो भी एफडी कराता है। एफडी मींस फिक्स्ड डिपॉजिट्स, है ना। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है क्या? एक्चुअली इसमें जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर को मिलता है उसके फिक्स्ड अमाउंट पर और एक सर्टेन ड्यूरेशन तक। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में कोई भी चेक की फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलती। जबकि करंट अकाउंट डिपॉजिट में, या एक और हम पढ़ेंगे सेविंग अकाउंट में
चेक की फैसिलिटी मिलती है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक जब हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं और दूसरा मैच्योरिटी डेट पर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। जबकि सेविंग अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउ किया जाता है कमर्शियल बैंक की तरफ से अकाउंट होल्डर को, और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में चाहे कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो, उसमें कमर्शियल बैंक अकाउंट होल्डर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता। आइए देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है इसमें। इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड पीरियड मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, एक सर्टेन पीरियड के लिए हम अपने अमाउंट को फिक्स करते हैं, है ना। सच डिपॉजिट्स डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी। देखो आ गया ना, ये चेकेबल फैसिलिटी को एंजॉय नहीं करता, किसी भी चेक फैसिलिटी को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को नहीं प्रोवाइड किया जाता। दिस डिपॉजिट्स कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दरअसल ये जो है अभी अभी हमने पढ़ा, करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं करता, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है ना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैरी करता है। सेविंग डिपॉजिट्स में क्या है, द डिपॉजिट्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। क्या है इसमें, दे कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट which is less than the interest rate on fixed deposits। एफडी अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या है, कम होता है ना। और यहां पर सेविंग अकाउंट में क्या है सर, चेक की फैसिलिटी हमें मिलती है, ठीक है, चेक की फैसिलिटी क्या होती है, हमें मिलती है। और जबकि करंट अकाउंट में क्या है, चेक की फैसिलिटी नहीं मिलती, है ना। तो इस तरह से हमने तीन तरह के डिपॉजिट्स को पढ़ा, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, और तीसरा सेविंग डिपॉजिट्स या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है, हमने यहां तक इसको डिस्कस करा है। हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांसिंग ऑफ लोन, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।